नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, लेकिन सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले वो ट्रिपल टेस्ट कराए। हालांकि समय बहुत कम बचा है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कोर्ट में जानबूझकर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा क्योंकि वो ओबीसी विरोधी है। शहर की लड़ाई आरक्षण पर आई। आज सबसे बड़ा मुद्दा में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। क्या बिना आरक्षण के हो सकते निकाय चुनाव? ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों खफा है विपक्षी दल? क्या चुनाव को लेकर सरकार ने की है देरी? क्या सुप्रीम कोर्ट में आदेश को दी जाएगी चुनौती? बिना ट्रिपल टेस्ट के सरकार को क्या नुकसान होगा? मेहमानों से चर्चा करेंगे इन तमाम सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अभी बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराए, क्योंकि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। यानी अब निकाय चुनाव की अधिसूचना का रास्ता साफ हो गया है। डिसीजन ये रहा कि 7 दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन को क्वेश करते हुए उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2023 के पहले आप पूरी फॉर्मेलिटी ट्रिपल टेस्ट वाली पूरी कर लीजिए। जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के, उनको आप रिजर्वेशन पे सुन करके कोई निर्णय लीजिए। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण लागू हो। वो हमेशा से ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर इस मामले की पैरवी में झुलमुल रवैया अपनाया है। तो वहीं अखिलेश ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए सरकार पहले ट्रिपल टेस्ट कराए, अन्यथा बिना आरक्षण के ही चुनाव कराए। अब ये जाहिर है कि ट्रिपल टेस्ट में लंबा समय लगेगा, जिससे चुनाव लंबा खिंच सकता है। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी दिखाई और कहा कि ओबीसी आरक्षण समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक आरक्षण को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने के संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। कांग्रेस का भी आरोप है कि सरकार ओबीसी विरोधी है, जो आरक्षण नहीं चाहती। हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें स्पष्ट है, बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। तो सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके, उसकी मंशा पिछड़ों के आरक्षण को काटने की थी। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला करने में देर नहीं की। आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस मामले में सही ढंग से पैरवी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ओबीसी को आरक्षण ही नहीं देना चाहती। जबकि योगी सरकार की दलील है कि वो बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव नहीं कराएगी। इसके लिए योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है। टीम न्यूज स्टेट। योगी सरकार किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के बाद ही चुनाव कराना चाहती, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं कर सकती। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार है।
यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और कह दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण लागू नहीं हो सकता। निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, लिहाजा सरकार तत्काल चुनाव की अधिसूचना जारी करे। इसे लेकर भले ही विपक्ष सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा रहा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि वो बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए चुनाव में नहीं जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि कोर्ट के आदेश की समीक्षा की जा रही है। सरकार रास्ता निकालेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला ही है। न्यायालय का जो आदेश है उसमें सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था करने का होगा तो हम उसके स्तर पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तब सरकार भी जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय तो न किए हैं, न होने पाएगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का भी कहना है कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। सरकार चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराना चाहती है। ट्रिपल टेस्ट के अनुसार राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। लेकिन क्या इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है? मंथन फिलहाल इसी पर चल रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आज निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस चुनाव को बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही संचालित किया जाए, जिसके बाद सरकार ने साफ किया कि निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया लागू रहेगी और इसके लिए जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है उसको लागू किया जाएगा और उसे लागू करने के लिए सरकार जल्द ही आयोग का गठन करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट रितांतराम मिश्रा जी वरिष्ठ वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चौधरी जी विधायक बीजेपी। डॉक्टर अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर दयाराम भार्गव प्रवक्ता एसबीएसपी। हालांकि सबसे पहले रुख आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले रुख एनके सिंह सर आपका करेंगे। जो अभी की स्थिति है क्या लगता है? राहुल, बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है। दरअसल किसी भी कीमत पे 31 जनवरी तक जो स्टिपुलेटेड डेट है उसमें चुनाव नहीं हो सकते। उसकी वजह हम बता देते, आपके व्यूवर्स को ये जानना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे पहली शर्त है। आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या? ट्रिपल टेस्ट 2017 में आप ताजुब करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास 2 केसेस आए, गावली का और कृष्णमूर्ति का। उन दोनों को क्लब करके इसमें जो जजमेंट दिया गया वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिपल टेस्ट था, जिसमें कि एक कमीशन बनाना होगा। वो कमीशन जो वर्ड यूज किया है वो बड़ा आपके व्यूवर्स के लिए जानना जरूरी है। वो कमीशन काम क्या करेगी? कंटेम्पोरेनियस रिगरस इंपीरिकल इंक्वायरी, हिंदी में अगर इसको कहें तो तात्कालिक व्यावहारिक कठोर जांच। अब आप सोचिए, कल आप कमीशन बनाने की प्रक्रिया करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कमीशन से ये उम्मीद होगी कि रिगरस कंटेम्पोरेनियस मतलब तात्कालिक संख्या का आधार देखेगा और तब वो जांच करेगा कि कौन सा जो वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी, उसको हम बैकवर्ड डिक्लेयर करें। इसके लिए वो टेस्ट है जो वो करेगा। अब आप सोचिए, ये दूसरा क्लॉज है। पहला कमीशन बनाना, दूसरा कमीशन का ये काम होगा कि कंटेम्पोरेनियस रिगरस इंपीरिकल इंक्वायरी वो कहां से कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा तो आर्टिकल 243 में T6 में ये बाध्यता है कि आपको हर हालत में, जो वर्ड यूज किया है उसमें कहा गया है कि शेल कंडक्ट इलेक्शन
और ये बिफोर जो आपका 31 जनवरी है इसके पहले कराना है, लिहाजा वो पॉसिबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाथ पे बैठा है कि फौरन आते आते फैसला सुना देगा? तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ही ट्रिपल टेस्ट का तो ऑर्डर था जिसको कि आपने नहीं माना, और आपने एक ऐसा नोटिफिकेशन 5 तारीख को कर दिया जो कहीं से भी बगैर कमीशन के पॉसिबल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कंटेम्प्ट करेगा कि आपने हमारे ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया और नोटिफिकेशन इशू कर दिया। एडवोकेट है रितांद्रा मिश्रा जी, जो कानूनी अड़चन है, जो कानूनी अड़चन है सरकार को लेकर, जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो देखा जाए जिस ताकत के साथ सरकार को पक्ष रखना चाहिए था सरकार ने पक्ष रखा नहीं। रितांद्रा जी, कानूनी अड़चन क्या है? हालांकि हम इसलिए एनके सिंह सर हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि दर्शक जाने, क्योंकि जब पॉलिटिकली बात होगी, राजनीति वाली बात होगी तो वो बात अलग होगी। जरा आप समझाइए अड़चन कहां आने वाली है? जी देखिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है तो निश्चित रूप से वो कोर्ट जो लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि हम वहां सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो कहेंगे ना कि हमारे जो ऑर्डर थे या जो हमने उसमें अपने ग्राउंड्स रखे थे उसको कितना फॉलो किया। तो लीगली तो ये बनता है कि जो आदेश एक पूर्व कोर्ट ने किया है उसका अनुपालन आपने क्या किया, और फिर उसी तथ्य को, उसी ग्राउंड के आधार पे आप फिर आरक्षण के मुद्दे को लेके चले आए। आपने उसका अनुपालन नहीं किया तो यहाँ तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सीधा बनता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान भी ले सकती है इस चीज को। और रही हाईकोर्ट ने, मैं तो सहमत हूँ, हाईकोर्ट ने जो नीतिगत तरीके से जो नियमावली है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाए गए हैं, जो आर्टिकल में लिखे गए हैं, तो उसी को तो फॉलो करेगी ना। तो आप भी तो उसी को देखे ना कि जो अनुच्छेद की बात करते हैं वो पॉलिटिकल स्टैंड की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टैंड अलग है, आप अपनी जनता के बीच में जो भी बात करें, लेकिन लीगल पोजीशन, कोर्ट कोई भी एक्शन लीगल पोजीशन पे लेती है, और लीगल पोजीशन ये है कि एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको आपने अपनी उस आदेश का अनुपालन नहीं किया, जो कि पूर्व में उसकी प्रक्रिया आपको करनी चाहिए थी। तो अगर उस कोर्ट में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से उस कोर्ट को मुझे लगता है कि फटकारना भी चाहिए, क्योंकि आप एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को की अवहेलना कर रहे हैं, आप उसके कंडक्ट को नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन राजेश चौधरी जी, आरोप सरकार पर कि बहुत लचीला रवैया अपनाया गया, और विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब तो बैठे बिठाए मुद्दा एक विपक्ष को मिल गया है निकाय चुनाव को लेकर, और डर ये भी है कि ओबीसी वर्ग जो गैर यादव हैं वो तो आपके साथ हैं। देखिए, सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरह गंभीर है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के पूरी तरह गंभीर है, और आरक्षण घोषित किया गया। ओबीसी को जितना मिलना चाहिए था उतना आरक्षण घोषित किया गया, उसमें कुछ खामी रह गई थी, लोग कोर्ट गए, कोर्ट में सरकार ने अपना मजबूती के साथ पक्ष रखा। अब कोर्ट का जो आदेश आया उसका हम अनुपालन करेंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे, चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें जो कानूनी पहलू है, कानून के दायरे में रह करके हम जो कर सकते हैं सब करेंगे। किसी भी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक नहीं मारा जाएगा, और आरक्षण में कहीं कमी रह गई हो तो उसको दूर किया जाएगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी, सरकार तो तैयार है हर एक स्तर के लिए, तो फिर क्या कहें कि जो आपके नेता कह रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं? देखिए राहुल जी, अभी एनके सिंह साहब ने और हमारी जो को पैनलिस्ट मिश्रा जी ने एकदम क्लियर कट कह दिया, ये सरकार 6.5 साल से ये सरकार चल रही, क्यों नहीं ओबीसी कमीशन सेट हुआ, क्यों नहीं ट्रिपल ट्री के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके आरक्षण जारी किया, क्यों 5 दिसंबर को इस तरह का नोटिफिकेशन दिया? इस सरकार ने इतनी कमजोर पैरवी करी है, ये हमेशा आरक्षण विरोधी सरकार रही है। ये दलितों, शोषितों और वंचितों का, ओबीसी वर्ग का, सबका ये कहते हैं कि वो छीनना चाहते हैं, अधिकार छीनना चाहते हैं। तो आज इनकी तरफ से कैसे फैल? आप सोच ली याचिकाकर्ता कौन है? वैभव पांडे, जिसने याचिका डाली,
तो इसे साफ समझ में आता है ये सरकार की मंशा ही नहीं थी कि इस तरह का आरक्षण ये देना चाहते थे। तो आज जैसे माननीय हमारे जो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सब ने आपको बताया, एक कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, एक क्या कहते हैं आदरणीय वकील साहिबा हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवहेलना कर रहे हो क्योंकि आप आरक्षण नहीं देना चाहते। ये रूलिंग है साहब 31 जनवरी और ऊपर से अभिषेक जी आरोप ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही थी कि निकाय चुनाव हो, इसीलिए उसे लटकाया जा रहा है। दूध का दूध अब पानी का पानी साफ हो गया ना, दूध का दूध अब पानी का पानी साफ हो गया। हम पे हमेशा आरोप लगाते रहेंगे, सत्ता में बैठ के भी हमें आरोप लगाते रहेंगे, सब कुछ इनके पास है। AK मिश्रा जी को, AK शर्मा जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। किस लिए वो नगर विकास मंत्री बने हुए कह रहे हैं कि हमसे कुछ त्रुटियां हो गई, ये बात तो माननीय विधायक जी को बतानी चाहिए। राजेश जी से पूछिए क्या इस्तीफा दे रहे हैं वो, इस्तीफा दे के नैतिकता। ठीक है, अब आप बात आगे बढ़ जाएगी। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, पिछड़ों की लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए राहुल भाई, ये सपा बसपा की नाकामी है कि आज पिछड़ों के साथ ये जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाई। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना छोड़ दीजिए दयाराम भार्गव जी, नहीं सॉफ्ट कॉर्नर देखिए आप वो छोड़िए जो पिछले 5-10 साल में हुआ। मेरी भी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो पिछले 5 साल 10 साल में हुआ छोड़ दीजिए, अब की बात कीजिए ना। मैं अब की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बताइए ये पिछड़ों के साथ भेदभाव रवैया क्यों नहीं? 4 बार बसपा की, 4 बार सपा की। 4 सितंबर 2013 को जब सामाजिक न्याय रिपोर्ट के ऊपर आप भी तो थे सरकार में, कोर्ट ने कहा था, आप भी तो थे सरकार में 17 के बाद, आप भी तो सरकार में मांग कर रहे थे ना आप लोग, मिला क्या कुछ? टंके के चौक पे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। हम तो आज क्यों बचाव करने उतरे हैं? आप एक सीधी बात कीजिए ना, आप एक सीधी बात कीजिए। पिछड़ों का हक अधिकार मारने नहीं देंगे राहुल भाई किसी भी सूरत में, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई यहीं से शुरू है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर हमेशा इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो आप पीछे कहाँ हैं? पीछे नहीं, अभी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर तो आप बोलना शुरू कर दिए। मैंने आपको कहा ना, अगर इस हक अधिकार की लड़ाई में हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मैंने बार बार कहा, जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है, योगी सरकार बैठे हैं, लेकिन 3.5-4 साल होने जा रहा है। तो जो अभिषेक जी कह रहे हैं, तो उस बात में सच्चाई है। सुनिए, लेकिन सुनिए तो सही, आप राहुल भाई लेंगे नहीं सवाल, लेकिन आप देखिए आज हम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू हुआ तभी तो हम सरकार से वापिस हुए। लेकिन 4 सितंबर 2013 को जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था आदेश, तो उन्होंने उसका पालन क्यों नहीं किया था? माननीय इलाहाबाद ने कहा था कि जो 27% आरक्षण पिछड़ी जात को मिलता, सर उन्होंने नहीं पालन किया, उससे पहले जिन्होंने नहीं पालन किया सरकार में नहीं है ना, जो सरकार में उनसे भी सवाल कीजिए। नहीं, एक बात सुनिए, हम सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, हमने कहा हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये पिछड़ी जात के साथ में जो इस प्रकार की भेदभाव रवैया चल रही है, क्यों चल रही है? देखिए ये तो राजनीतिक बात रही, ये भार्गव साहब ये तो राजनीतिक बात है। एनके सिंह सर रास्ता बचा है, मैं आ रहा हूँ, मैं जरा रास्ता भी तो समझ ले, दर्शक हमारे समझ ले, आप लोगों की राजनीति हमारे दर्शक समझते हैं, कम से कम रास्ता तो समझ ले कि अब आगे क्या। एनके सिंह सर। राहुल बड़ा अच्छा आपने ये डायरेक्शन दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। राहुल बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है इस पूरे डिबेट को। रास्ता क्या है? रास्ता भी हाई कोर्ट ने सुझा दिया है। ये बात सच है कि क्लॉज यू आर्टिकल 243 में ये मैंडेटरी है कि राज्य सरकारें फिक्स डेट को इलेक्शन कराएं, और जो वर्ड यूज किया है वो बहुत शैल बी कंप्लीटेड, तो कराना होगा 31 जनवरी के पहले कराना होगा। हाई कोर्ट ने एक रास्ता बताया है। देखिए आप कमीशन तो नहीं बना पाएंगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये कर तो आप नहीं पाएंगे। एक तरीका है कि अगर 2-4 दिन का डिले है तो कोई बात नहीं, एक कमेटी बनाई जाएगी 3 मेंबर की, जिसमें कलेक्टर होगा, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव अफसर होता है नगर पालिका का वो होगा, और कलेक्टर का एक नॉमिनी होगा। ये तीनों दैनिक जो रोजमर्रा के काम है ये उस नगर पालिका का संचालन करेंगे, और तब तक आप चुनाव करवा लीजिए। लेकिन चुनाव अगर आपको करवाना है तो कोई सूरत नहीं बनती है
कि आप बगैर कमीशन अपॉइंट किए और उसका जो प्रक्रिया है वो कम से कम हमें नहीं लगता कि अब देने में 6 महीना लग जाएंगे। हमें नहीं लगता कि उससे पहले भी चुनाव भी हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं हो सकता, चुनाव उसके पहले नहीं हो सकता। लिहाजा यही होगा जो हाईकोर्ट ने सजेस्ट किया है कि आप 3 मेंबर एक कमेटी बना के रोजमर्रा के काम, सफाई, धुलाई, ये सब जो होता है ये करवाइए और उस बीच में तैयारी करवाइए। लेकिन इलेक्शन ये राजेश चौधरी जी है रास्ता, विपक्ष के मुंह पर नहीं हो पाएगा। विपक्ष का मुंह शांत करने के लिए कोई तरीका है? वो तो अब बोलते रहेंगे जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाएगा, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा। एनके सिंह जी अपनी बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात को गौर से सुन रहा था, पर भारत के संविधान में कानूनी रूप से अब बिना चुनाव के भी संचालन करने का प्रावधान दिया है ना, उसका अनुपालन करेंगे तब तक जब तक आरक्षण लागू होगा। 6 महीने, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब तक होगा तब तक उसका अनुपालन किया जाएगा, संचालन किया जाएगा ठीक से। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो, कई बार होता रहा है। बिना चुनाव के भी नगर पालिका परिषद और नगर निगम चलते रहे कुछ समय के लिए। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की कल्पना करना। ठीक है, आप लोग ये मान बैठे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, उसके लिए हर एक तौर तरीका अपनाया जाएगा। अभिषेक जी देखिए वक्त कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप पांचों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि क्या ट्रिपल-टी लागू किया जाएगा, क्या ओबीसी आरक्षण लागू करके ही निकाय चुनाव आयोजित होगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर सरकार रुख करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था ट्रिपल-टी को लेकर। और ऐसे में अब आगे क्या विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर, और क्या सरकार ये कहती रहेगी कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।